हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आइसोबायलेटरल लीफ एनाटमी। मोनोकॉट लीफ, जिसे हम आइसोबायलेटरल लीफ भी कहते हैं या समद्विपार्श्विक पर्ण कहते हैं। इस प्रकार की जो पत्तियां हैं, जैसे हमने पहला वाला वीडियो देखा था कि इसमें समानांतर क्रम में अगर विन्यास लगा हुआ होता है तो उसे हम आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं। मोनोकॉट प्लांट आप जानते हैं, जो भी पोएसी फैमिली जो है वो मोनोकॉट्स में आती है। और इन पादपों की पहचान जो है वो पत्ती से, इस प्रकार की पत्ती से की जा सकती है। अब इसका आंतरिक काट कर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें अंदर की संरचना जो है वो किस प्रकार की दिखती है, इसे हम इस स्लाइड में देखेंगे। अब ये देखिए, इसमें जो सबसे बाहरी भित्ति है, जिसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें वो एक स्तरीय है और इसके ऊपर क्यूटिकल लगा हुआ है और यहाँ पर रंध्र उपस्थित है। उसी प्रकार एपिडर्मिस की ही लोअर या भीतरी जगह पर जो एपिडर्मिस होती है उसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं और यहाँ पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो जो मोनोकॉट लीफ होती है उसमें ऊपरी व बाहरी व अंदर वाली दोनों ही भित्तियों पर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, जो कि डाइकॉट लीफ का जब हमने वीडियो देखा था उसमें यह मुख्य अंतर है कि वहाँ पर सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पर रंध्र पाए गए थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पहचानने के लिए। दूसरा जो अब हम जब मध्य वाला क्षेत्र देखते हैं मोनोकॉट लीफ का, एक बीजपत्रीय पत्ती का जब हम मध्य क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी कोशिकाएं जो हैं वो एक ही प्रकार की हैं, यानी कि उसमें विभेदन, जो कि डाइकॉट लीफ का मुख्य आधार था विभेदन का, वो ये था कि वहाँ पर पैलिसेड और नीचे की तरफ स्पॉन्जी, इस तरह की दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती थीं। ऊपर वाली कोशिकाएं जो होती थी उनमें प्रकाश संश्लेषण मुख्य कार्य होता था और नीचे वाली जो कोशिकाएं, स्पंजी कोशिकाएं जो थीं, उनमें अंतरकोशिकीय अवकाश होने के कारण गैसियस एक्सचेंज होता था। जबकि यहाँ पर सभी कोशिकाएं जो हैं वो समान आकार की हैं और एक ही प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनको सिर्फ मीजोफिल सेल्स कहते हैं, मीजोफिल टिश्यूज़ कहते हैं। अब ये भी, इनका भी मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है और ये चूँकि अंतःकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं इनमें, इसलिए ये गैसियस एक्सचेंज में भी मदद करती हैं। मध्य क्षेत्र जो होता है जहाँ पर कि वेन्स पाई जाती हैं। अब जैसा हमें पता है कि मोनोकॉट लीफ जो है, इस तरह से अगर हमने मोनोकॉट लीफ ली तो इसकी जो वेन्स होती हैं वो समानांतर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि कोई भी मुख्य वेन नहीं है या मुख्य शिरा नहीं है, सभी शिराएं जो हैं वो समान, एक दूसरे के समान हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वेस्कुलर बंडल रीजन है, यानी कि संवहन पूल है इसका, जिसमें कि ऊपर की ओर जाइलम है और नीचे की ओर इसमें फ्लोएम है, जैसा कि हमने डाइकॉट लीफ में भी पढ़ा था। ऊपर की ओर जाइलम है जिसमें कि दो प्रकार के आपको जाइलम दिख रहे हैं, बड़े वाले जो हैं वो मेटाजाइलम हैं और छोटे वाले जो हैं वो प्रोटोजाइलम है। ठीक है, इस प्रकार का जो बंडल है उसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल और क्लोज्ड। ये वेस्कुलर बंडल में ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है और डाइकॉट लीफ के समान ही होते हैं। यहाँ पर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड प्रकार के बंडल पाए जाते हैं। क्लोज मतलब जिसमें एधा अनुपस्थित होती है, वो यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्षेत्र होता है जो कि ऊपर और नीचे दोनों ओर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ यहाँ पर दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है, यानी कि स्केलेटन काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। और हमें पता है जो दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं होती हैं वो
डेड होती हैं। डेड का मतलब कि उनकी जो अंदर उनकी जो भित्ति होती है वो इतनी मोटी हो जाती है कि जो अंदर की जो कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है वो ख़त्म हो जाता है, और मोटी भित्ति की वजह से वो मृत हो जाती हैं। और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो पादप को दृढ़ता प्रदान करना होता है। जैसा हमें पता ही है, मोनोकॉट लीफ जो हैं, मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं वो मुख्यतः एक वर्षीय पादप होते हैं, और उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्केलेटन कायमा है वही इसका मुख्य कार्य दृढ़ता प्रदान करना होता है। इस तरह का क्षेत्र आपको पत्ती के दोनों तरफ देखने को मिलता है, ऊपर और नीचे बंडल के। और मोनोकॉट लीफ में समानांतर क्रम में आपको कई सारे वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक मुख्य अंतर हो गए जो कि मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में होते हैं, और हम इनकी ट्रांसवर्स सेक्शन काटकर इसको हम देख सकते हैं। अब कुछ पत्तियां होती हैं, जैसे कि मेज़ की, मक्के की पत्ती को जब हम काट के देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुलीफेरस या बुलीफॉर्म सेल्स। ये मोटे बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है कि ये जब जल की कमी होती है तो ये कोशिका को ये स्फीत हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, और कोशिका को बंद कर देते हैं, यानी कि जो पत्ती है उसकी सतह को कम कर देते हैं, और जिस प्रकार यहाँ का जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है। जब वातावरण में जल की उपलब्धता होती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं वो वापस से फूल जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, और पत्ती को पूरे आकार में खोलकर रखती हैं। तो इनकी वजह से पादप को कई सारी जो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पानी का ह्रास हो रहा था उससे वो पादप को बचा के रखती हैं। अब मुख्य अंतर जो हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के, वो एक बार हम वापस देखते हैं, और दोनों वीडियोस जो लीफ के हैं वो आप देखिए और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला डिफरेंस जो है डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का वो आता है वेनेशन का। वेनेशन डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, पहला वाला पॉइंट, और मोनोकॉट लीफ में समांतर या पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। पैरेलल इस तरह की होगी, और रेटिकुलेट मतलब एक मुख्य होगी, उसमें से कई सारी निकली हुई हैं जो कि एक नेटवर्क बनाती हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लीफ शीथ सामान्यतः डाइकॉट में अनुपस्थित होती है, और मोनोकॉट लीफ में वो शीथ पाई जाती है। शीथ का मतलब होता है कि जब स्टेम है, जैसे ये देखिए तना है, और इस तने से ही आपकी पत्ती जो निकल रही है, ये तना है, इसमें से जो पत्ती निकल रही है वो इसको तने को कवर करती हुई निकल रही है। जैसे मोनोकॉट प्लांट्स में, ग्रासेस में आपने देखा है, उसमें मेज़ में, मक्के में आपने देखा है, तो तने को पकड़े हुए जो क्षेत्र होता है पत्ती का, उसको उसकी शीथ कहते हैं, यानी कि कवर करते हुए जा रही है वो तने को, तो वो आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगी, जबकि डाइकॉट में नहीं होती है। तीसरा है एनाटमी के आकार पर डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि इसको हम डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं और मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल कहते हैं। अब रंध्र जो होते हैं मोनोकॉट लीफ में, डाइकॉट लीफ में रंध्र होते हैं वो एक ही स्तर पर उपस्थित होते हैं, यानी कि निचली स्तर पर ही उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में वो दोनों ही अधिचर्म पर समान रूप से बिखरे हुए रहते हैं। स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन जब अगर हम देखते हैं तो डाइकॉट लीफ में वो बिखरे हुए होते हैं रंध्र, जबकि मोनोकॉट लीफ में वो समानांतर रेखाओं में या लाइनों में ही लगे हुए होते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स, अभी हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा ही था, बुलीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो डाइकॉट लीफ में द्विबीजपत्रीय पर्ण में अनुपस्थित होते हैं, जबकि
वो मोनोकोट लीफ में पाए जाते हैं और वहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसको वो कम करने के लिए या पत्ती को प्रतिकूल अवस्था में बचाने के लिए ये होते हैं। अगला है मीज़ोफिल। मीज़ोफिल यानी कि पर्ण मध्योतक ऊतक जो होता है, डाइकोट लीफ जो होती है उसमें 2 प्रकार के खंभ व स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, में विभेदित होता है। और खंभ ऊतक पास पास होते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश उनमें नहीं पाए जाते और अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि स्पंज ऊतक जो होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं, बड़े होते हैं और वायु कोष्ठ इनमें जो होते हैं वो अधिक होते हैं और जलीय व गैसीय आदान प्रदान इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा के बीच से होता है। जबकि मोनोकोट लीफ जब हम देखते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में उसका कार्ड देखा था कि सभी कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। इसमें छोटी व कम संख्या में वायु कोष्ठ पाए जाते हैं डाइकोट के कंपैरिजन में। फिर आता है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन पूल हम देखते हैं कि जो डाइकोट लीफ होती है उसमें एक मध्य शिरा होती है और बाद में वो साइड से वापस ब्रांचिंग करती है। तो जो मुख्य मध्य शिरा होती है उसमें एक बड़ी सुविकसित वेस्कुलर बंडल होता है, कि मोनोकोट लीफ में बड़ी मध्य शिरा नहीं होने के कारण सभी जो वेन्स होती है उनमें समान आकार के बंडल्स पाए जाते हैं। बंडल हमें पता ही है यहाँ पर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। फिर आता है बंडल शीथ एक्सटेंशन। बंडल शीथ यानी कि जो हमने देखा था मोनोकोट में बंडल के दोनों ओर ये बंडल शीथ पाई जाती है। तो जो डाइकोट लीफ होती है उसमें तो वो स्थूल कोणोत्की व मृदुत्कीय होती है। स्थूल कोणोत्की व मृदुत्कीय का मतलब होता है जैसे पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं और थिन वॉल्ड हैं और सरल प्रकार की होती हैं। ये तो हो गई पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। दूसरी जो होती हैं, जैसा जो यहाँ पर दिया हुआ है, स्थूल कोणोत्की यानी कि फ्लोरेनकाइमेटस सेल्स। इनमें जो कोशिकाएं हैं उनके बीच का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन हो जाने के कारण यहाँ पर ये स्थूल कोणोत्कीय या कॉलन काइमेटस कोशिकाएं बन जाती हैं। तो जो डाइकोट लीफ होती है वहाँ पर आपको कॉलन काइमेटस और पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखती हैं, जबकि मोनोकोट लीफ अगर होती है तो वहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस और स्केलेरन काइमेटस कोशिकाएं यानी कि दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, विभिन्नताएं हैं और समानताएं हैं जो कि मोनोकोट और डाइकोट लीफ में होती हैं और हम उनको इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। तो इन दोनों ही पर्णों के आप चित्र बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए, और जब प्रैक्टिकल में इनको देखते हैं तो इनको पहचानने की, आप स्लाइड से ही पहचानने की कोशिश करिए। इनके विभिन्न स्तरों को एपिडर्मिस को देखकर, जहाँ पे रंध्र की विभिन्नता है, या मीज़ोफिल को देखकर आप इन्हें पहचान सकते हैं।